दोस्तों वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाइव लेक्चर नंबर 8 घटना चक्र पर्यावरण एवं सतत विकास का। तो 1990 से लेकर 2023 तक के इसमें सारे प्रश्न पत्र इंक्लूड है, मतलब जो भी क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशंस और नोट्स के साथ यहाँ पर मौजूद है। तो सारे आर ओ या फिर यूपीएससी यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी बेनिफिट्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आप हमारे चैनल को नए बने हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लेक्चर्स को एंजॉय करें। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8 घटना चक्र पर्यावरण सतत विकास। तो आज हमको करना है वन संरक्षण संबंधित वैश्विक प्रयास। तो CIA मतलब कि वर्ल्ड फैक्चुअल बुक के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों को उनके भौगोलिक क्षेत्र में वनाच्छादन के प्रतिशतता के निम्नानुसार है। जैसे भारत में 23.1% है और चीन में 22.3% है और सूरीनाम में 94.6% है, माइक्रोनेशिया में 74.5% है और सेशल्स में 88.5% है, तुवालू में 33.3% है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारे देशों का इसमें दिया गया है। तो सबसे कम अभी भारत में दिखाया गया, भारत में नहीं चीन में है। तो वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार विश्व के देशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र में अनाच्छादित प्रतिशतता है। जापान का इतना है, सबका इतना। तो देश की बड़ी लंबाई और छोटाई पर भी डिपेंड करता है उसके क्षेत्रफल का भाग। तो भूटान सरकार ने अपने देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने की संवैधानिक प्रावधान की। 60% भाग पर, और अपने यहाँ 33% का है ना, ठीक है। वर्तमान में भूटान का लगभग 85% भूभाग वनों से आच्छादित है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। यह अकेला कानूनी बाध्यकारी समझौता है जो पर्यावरण विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को संयुक्त रूप से पेश करता है। इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थन अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। UNSCCD मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। इसका सचिवालय संबंधित क्षेत्र को वित्तीय संसाधन के बड़े हिस्से का नियतन सुलभ कराता है। वर्ल्ड लाइफ फंड ने 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में जॉइंट पांडा को अपनाया। इसका वैज्ञानिक नाम है आइलुरोपोडा मेलानोलिका। तो इसका निवास स्थान जो है मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती और मिश्रित वनों में मिलता है। वर्तमान में विश्व भर में इसकी संख्या लगभग 1864 है। उल्लेखनीय है कि विश्व वन्यजीव दिवस विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग तिथियों पर आयोजित किया जाता है। यथा अमेरिका में 4 दिसंबर को मनाया जाता है और भारत में वन्यजीव सप्ताह जो है 2 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जबकि विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष मार्च 2013 के प्रारंभ में बैंकॉक में आयोजित साइट्स कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना के पक्षकारों की 16वीं बैठक में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में नामित करने का प्रस्ताव रखा गया था। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 68वें वार्षिक सत्र के दौरान 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। विश्व वन्यजीव दिवस जो 2023 की थीम है वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। विश्व वन्यजीव दिवस 2022 की थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। ध्यातव्य कि 21 से 24 नवंबर 2010 के मध्य विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। जुलाई 2000 में उड़ीसा की नंदनकानन अभयारण्य में 13 शेरों की ट्राइपनोसोमियासिस रोग के कारण मृत्यु हो गई थी। भारत का सबसे बड़ा जीवशाला कोलकाता में अवस्थित है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी मित्र नहीं बल्कि पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो वह है जाइंट पांडा। तो वाइल्ड लाइफ फंड ने 1961 में अपनी स्थापना से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह के रूप में जाइंट पांडा को अपनाया। इसका वैज्ञानिक नाम है आइरोपोडा मेलिनोलिका है। इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वनों में मिलता है। वर्तमान विश्व भर में इसकी संख्या लगभग 1864 है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उसका महाकाय पांडा है इसका प्रतीक चिन्ह।
अगला क्वेश्चन है वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 20 सितंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 68वें वार्षिक सत्र के दौरान 3 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। विश्व वन्य जीव दिवस 2022 की थीम थी, तो 2022 की थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रजातियों का पुनर्प्राप्त है, रिकवरिंग की स्पीसीज ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 की थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन के लिए, आनुवांशिकता रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास करने के लिए, या शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। तो शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन के लिए आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। और मियावाकी पद्धति की प्रणेता जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी हैं। इस पद्धति के द्वारा विरल जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके तहत घरों के आगे उसके आसपास खाली खड़े मतलब स्थानों पर पेड़ लगाए जाते हैं। इस प्रकार की पद्धति में शहर क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5वां, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट द डिजर्टिफिकेशन के क्या महत्व हैं? जिसका उद्देश्य है नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना। सही है। विशिष्ट रूप से दक्षिणी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियमन सुलभ कराता है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रसिद्ध है। तो तीसरा भी सही है, तो 1-3 इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही है वो हो जाएगा 2014 में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया, ये भी सही है। इनमें वन के ह्रास को रोकने के लिए वैश्विक समय का देख रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को पढ़ के इसमें जो है ए सही है 1, 3, 4। तो इसका आंसर है ये आईएएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा 2014 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसकी घोषणा जो है वो 10 लक्ष्य तय किए गए थे। इनमें एक लक्ष्य था 2030 तक प्राकृतिक वनों के ह्रास को रोकना था। अभी तक 200 से अधिक सरकारों ने, एनजीओज और निजी कंपनियों ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, परंतु भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। इस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है, तो वह देश है जापान में वनाच्छादित है लगभग 68.5%। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र का 60% भाग वन पर बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो भूटान में है, अभी आपको बताया गया। अगला है विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना 1961 में हुई। दूसरा है जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन वन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपैनोसोमियासिस रोग रहा है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी मित्र कहा जाता है। चौथा है भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। तो इसका आंसर है 1, 2, 4। यूकेलिप्टस वृक्ष पारिस्थितिकी मित्र नहीं है बल्कि दुश्मन है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में हुई थी। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनकानन अभ्यारण्य में 13 शेरों की ट्राइपैनोसोमियासिस रोग के कारण मृत्यु हो गई थी। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी मित्र नहीं बल्कि पारिस्थितिकी आतंकवादी शत्रु कहा जाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि और आर्बर डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की और शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के लिए प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया। इसमें सही कौन सा होगा? तो इसमें जो है कथन जो सही पहला गलत है और दूसरा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। तो पहला गलत है क्योंकि हैदराबाद को आर्बर डे फाउंडेशन एंड खाद्य कृषि संगठन द्वारा विश्व की 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई। शहरी पौधों के संरक्षण एवं विकास हेतु हैदराबाद को मान्यता दी गई। हैदराबाद ये मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। किस देश में कुल सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो वह है सूरीनाम। सूरीनाम में 94.6% है, माइक्रोनेशिया में 74.5% है, सेशेल्स में 88.5% है, तुवालू में 33.3% है, पलाऊ में 87.6% है। तो नेक्स्ट है विश्व बाघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित पीटर्सबर्ग में।
21 से 24 नवंबर 2010 के मध्य विश्व का प्रथम भाग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था पीटर्सबर्ग में। ये उस टाइम का कंटिन्यूशन। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा उपर्युक्त राज्यों में से राज्य के संदर्भ में क्षेत्रफल की तुलना में वनाच्छादन की प्रतिशत के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है। तो 2019 का क्वेश्चन है। तो 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पहले छत्तीसगढ़ होगा, फिर मध्य प्रदेश होगा, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा हो जाएगा। नहीं, पहले छत्तीसगढ़ होगा, फिर उड़ीसा होगा, फिर मध्य प्रदेश होगा, फिर महाराष्ट्र होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नहीं, ये 2021 के अनुसार होगा ना। 2021 के अनुसार दूसरा होगा, अभी उस टाइम का ये था। राज्यों का सही आरोही क्रम होगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अच्छा ठीक है, आरोही क्रम पूछा था, आरोही क्रम। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई। ये 1992 में की गई थी। राष्ट्रीय वनीकरण पारिस्थितिकी विकास बोर्ड नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1992 में की गई। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्न से कौन सा कथन गलत है। तो 91-92 में शुरू किया, सही है। मानव और हाथी के बीच टकराव की समस्या को कम करता है, ये भी सही है। केवल जंगली हाथियों के लिए, जी नहीं, किसी भी सभी हाथी के लिए। इसे केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है ये गलत ये है। नेक्स्ट है, और मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होते हैं। तो वह होते हैं कठोर एवं मोम पड़ी और लघु पड़ और पड़ की जगह काटे। तो तीनों के तीनों सही है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक पत्ते झड़ने वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो वह पश्चिमी चंपारण सबसे ज़्यादा पत्ते गिरने वाले से बना है। उत्तराखंड में बांज बुरांस के नाम के पौधे हैं। बांज बुरांस के पौधे कौन से हैं। तो वह है समशीतोष्ण वनों की विशेषता। नेक्स्ट है अभयारण्य एवं जैवमंडल। तो राष्ट्रीय उद्यान है। जैव विविधता के संरक्षण हेतु विविध प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। इनमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण विधि है। संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य एवं संरक्षण रिजर्व एवं सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। तो वह देश में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना की गई। इनविस सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज इनविस सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2021 एवं जनवरी 2023 में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या निम्नवत है। संरक्षित क्षेत्र है क्षेत्रफल, दिसंबर 2021 की स्थिति है, जनवरी 2023 की स्थिति है। कुल संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 987 है और जनवरी 2023 की स्थिति 998 है। संरक्षित क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल है इतना और इतना है, और संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत क्षेत्र है लगभग 5.26% और जनवरी 2023 का है 5.28%। राष्ट्रीय उद्यान 106 है, अभी भी 106 है। वन्य जीव अभयारण्य 564 थे जो 567 हो चुके हैं। संरक्षण रिजर्व जो 99 थे 105 हो चुके हैं। सामुदायिक रिजर्व जो हैं 220 हो चुके हैं। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घने जंगलों में घिरे हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों के कई लाभ प्राप्त होते हैं। संरक्षित क्षेत्र के लाभ हैं समुदाय एवं आवासों की संख्या एवं वितरण को संभालना, वर्तमान जातियों की आनुवंशिक विविधता का संरक्षण और मूलभूत निवासी जातियों उपजातियों की समष्टि को संभालना, प्राकृतिक एवं संबंध सांस्कृतिक स्रोतों की सुरक्षा और पर्यावरण परिवर्तन की दशा में जातियों के स्थानांतरण को सुगम बनाना और संरक्षित क्षेत्रों का लाभ। तो ये है संरक्षित क्षेत्रों का लाभ। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान की परिभाषा होती है। जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधों की जीवन जंतुओं सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। जीव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र है। अभयारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई और गोपाल पशुओं का आना जाना नियमित होता है। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित होती है। अभयारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित होता है। वर्तमान में वन्यजीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या 97 और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश में 11 है। इसके बाद असम 7 और तत्पश्चात अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 6 है। उल्लेखनीय जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। यह उत्तराखंड में मुख्यतः नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल में जिले में स्थित है।
यहाँ पर वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया गया। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यूनेस्को ने 1985 में इसे अपनी विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है, भरतपुर में स्थित है। वहाँ लगभग 375 पक्षियों की प्रजातियां, 379 फूलों की प्रजाति तथा मछलियों, सांपों, छिपकलियों, उभयचरों आदि की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु शेर यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है। दाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 में हुई। यह उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह तो कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल तथा येलो थ्रोटेड माउंटेन तीनों ही दाजिकाम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, लेकिन दाजिकाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुल तथा कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल लाल हिरण की एक उपप्रजाति है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है। कई राष्ट्रीय उद्यानों में नदियों में भी प्रवाहित होती हैं। उदाहरणतः रामगंगा नदी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू एवं मोरा धनसिरी नदियाँ काजीरंगा और राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। कुंती पुझा नदी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रभावित होती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। गैंडे को पुनर्वास करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। 1984 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना की शुरुआत हुई। वर्तमान में यह द्वितीय गैंडा पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पीति जिले में स्थित है। सरिस्का एवं रणथंभौर दोनों ही राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं, जहां बाघों के संरक्षण मिलता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। 1985 में वन्यजीव अभयारण्य जबकि 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर यह नाम रखा गया था। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है और इसके क्षेत्रफल में इंद्रावती को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का, 1983 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। दांडेली अभयारण्य कर्नाटक में वन्यजीव अभयारण्य है। कुल 886.41 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के 3 जिलों में देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है। इसका नामकरण स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी राजाजी के नाम पर किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान 3 सेंचुरीज और राजाजी सेंचुरीज 1948 और मोतीचूर सेंचुरीज 1964 और चीला सेंचुरीज 1987 को मिलकर 1983 में बनाया गया। वर्ष 2015 में इसे टाइगर रिजर्व के नाम में अधिसूचित किया गया। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में विस्तृत है। मन्नार की खाड़ी सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। यह तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नेक्स्ट है गारो पहाड़ी, मेघालय में स्थित गारो खासी रेंज का एक भाग है। नोकरेक गारो पहाड़ियों की स्थिति सबसे ऊंची चोटी है, जहां नोकरेक जीवमंडल रिजर्व स्थापित है। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, मणिपुर में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। बुक्सा बाग परियोजना दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है। वर्ष 1988 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। कर्नाटक स्थित नागरहोल राष्ट्रीय पार्क मैसूर को 60.6 किमी की दूरी पर अवस्थित है। कोडागु और मैसूर जिले में फैला यह राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना तत्कालीन बिहार, वर्तमान झारखंड के लातेहार एवं पलामू जिलों में 1986 में हुई थी। यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात की जूनागढ़, अमरेली एवं गिर सोमनाथ जिलों में स्थित है। यह एशियाई शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त वहाँ तेंदुआ, सांभर तथा चीतल आदि वन्यजीव भी पाए जाते हैं। भीतरकनिका में लवण, जल मगर तथा मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान में महान भारतीय सारंग आकर्षण का केंद्र है।
हुलॉक गिब्बन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषतः असम में पाए जाते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1872 में की गई थी। यह पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका के व्योमिंग, मोंटाना और इडाहो राज्यों में फैला है। ओल्ड फेथफुल गीजर इसी नेशनल पार्क में स्थित है। इसके अतिरिक्त ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों से। तो देश में वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की गई। भारत में अब तक 2023 तक 998 संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो कि 1,73,629.52 वर्ग किलोमीटर मतलब 5.28 क्षेत्रफल पर विस्तारित है। भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? तो लगभग 106 हैं। अभी तो पुराना क्वेश्चन है तो तब कम थे। और ये मिलान करना है तो मिलान यहाँ पर देख लीजिए। सामुदायिक रिजर्व तो अभी चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर आप 2023 का देखिए। सामुदायिक रिजर्व 220 हो चुके हैं, कंजर्वेशन रिजर्व 105 है और राष्ट्रीय पार्क 106 है, वन्यजीव अभयारण्य 567 है। ठीक है, एक क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट हुए और इसकी स्थापना जो हुई थी 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। यह उत्तराखंड के मुख्यतः नैनीताल में पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। 1973 में से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुई, जिम कॉर्बेट से। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है तो जिम कॉर्बेट है। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है तो वह है कर्नाटक में। तो कर्नाटक स्थित नागरहोल राष्ट्रीय पार्क मैसूर से 64.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैकाडू और मैसूर जिलों में फैला है। राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। बेतला पार्क कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो वह कान्हा में। और अगला है, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? तो वह घाना शेर है। दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है हांगुल या कश्मीर स्टैग से। और अगला है, कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। तीसरा है, वन्य जीव अभयारण्य में सीमित जीवित हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऊपर इनमें से जो पहला तीसरा सही है और दूसरा गलत है। तो क्यों गलत है एक्सप्लेनेशन दिया गया, पढ़ लीजिए। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों का जीवभार एकत्रित करने और उनके उपयोग की अनुमति नहीं है? तो वह है राष्ट्रीय उद्यानों में। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है? तो केवलादेव उद्यान को और भरतपुर को। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। राजस्थान के भरतपुर जिले में अवस्थित है। यूनेस्को में 1985 में से अपनी विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। तो कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा कांगेर घाटी जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तीसरा है, कांगेर घाटी तीरथगढ़ प्रतापगढ़ के आरंभ पर उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी पर तक फैला हुआ है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे, तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ प्रांत के बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर में प्रकृति के इस उपहार को संरक्षण देने के लिए 1982 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो यह छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है। गैंडे को पुनर्वासित करने का निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो वो चल रहा है दुधवा नेशनल पार्क में, जो कि लखीमपुर जिले में है उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जनपद में है? तो लखीमपुर खीरी में। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। तो वर्तमान में जो 106 राष्ट्रीय पार्क हैं, जहाँ पर सर्वाधिक पार्कों की संख्या मध्य प्रदेश में 11 है, उसके बाद असम में 7 है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 6 है। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो वो सबसे ज़्यादा है असम में। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो वह है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो निम्नलिखित में अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है तो मध्य प्रदेश में है ना। तो ठीक है,
अगला, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है और वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो कौन सा सही है? तो इसमें दोनों के दोनों कथन सही है। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में 11 है, जबकि वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या 97 अंडमान निकोबार द्वीपों में समूह में है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? बांदीपुर जो है कर्नाटक में, राजाजी उत्तराखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा में और पिन वैली जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है। पिन वैली जो है ये कहाँ पर है? ये राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किस जानवरों के लिए संरक्षित है? तो ये बाघ के लिए संरक्षित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? तो बस्तर क्षेत्र में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है, स्थापित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। लगभग 2799.8 वर्ग किलोमीटर की कुछ क्षेत्रफल में इंद्रावती को वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान और 1983 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में नहीं है। ये कहाँ पर केवलादेव? केवलादेव केवलादेव जो है वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार 3 जिलों में है, जबकि केवलादेव का विस्तार केवल एक ही जिलों में है। और बाकी सब, ये महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और गढ़वाल में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में तथा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल जिले में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार 3 जिलों में है, जबकि केवलादेव का विस्तार केवल एक ही जिले में। अन्य विकल्पों का सुमेलित है परंतु सी सबसे उपयुक्त है। येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है, तो यह स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है येलोस्टोन संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्न से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? तो है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी सागरी राष्ट्रीय उद्यान है, तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नेक्स्ट है कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने की हवाई छायाचित्र उपयुक्त हुई है? तो लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र की। अगला है नोकरेक जीवमंडल रिजर्व, गारो पहाड़ी, लोकटक बैरल क्षेत्र और नामदफा डफला पहाड़ियाँ। तो ये जो है पहला सही सुमेलित है, बाकी नहीं है। तो यहाँ पर ये गारो पहाड़ियाँ खासी रेंज का एक भाग है। नोकरेक गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ नोकरेक जीवमंडल स्थापित। लोकटक झील जो है, लोकटक झील भारत में ताजी पानी की सबसे बड़ी झील मणिपुर में स्थित है। और नामदफा जो है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये देखना है भी भितरकनिका उड़ीसा, लवण जल मगर है, सही है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, महान सागरी सारंग, तो ये भी सही है। एराकुलम केरल, होगोल गिब्बन ये नहीं है। भितरकनिका में लवण जल तथा मगर तथा मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय सारंग आकर्षण का केंद्र है। लोक गिब्बन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेष असम में पाए जाते हैं। और बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कौन बहने वाली नदी कौन सी? गंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी, तो इसमें कौन सुमेलित है? तो रामगंगा कोसी नदी, तो नदी राष्ट्रीय रामगंगा और कोसी नदी जो है वो कार्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है। और काजीरंगा से कौन से? ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू एवं मोरा धनसिरी नदियाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से बहती हैं। और कीर्तिपुझा नदी साइलेंट वैली से गुजरती है। और गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित है, तो ये सम्मिलित है टोंस नदी के उद्गम क्षेत्र में। अगला है राष्ट्रीय उद्यान और सूची। तो ये जो है, चलिए इसको देख लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और सूची। तो राष्ट्रीय उद्यान की सूचियाँ यहाँ पर दी गई हैं। जैसे भारत में समय समय पर राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई। भारत में स्थापित होने वाली सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर 190.7 किलोमीटर की मयूरभंज जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल इतना है। और राष्ट्रीय उद्यान है, स्थापित है और घोषणा है। तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936, कान्हा 1955 और दूधवा 1977, राजाजी उत्तराखंड 1983, नामदफा अरुणाचल प्रदेश 1983, गुइदी तमिलनाडु 1978 और काजीरंगा असम में 1974 और साइलेंट वैली केरल में 1984, पेरियार 1982 केरल में और सुंदरबन पश्चिम बंगाल 1984, फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है 1982
और मानस असम में है 1990 और ताचिगामा जम्मू कश्मीर में 1981, बेतला 1986 झारखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा 1980 में, बांदीपुर कर्नाटक 1974 में, बन्नरघाट कर्नाटक 1974 में, कुद्रेमुख कर्नाटक में 1987, सुल्तानपुर हरियाणा में 1981, जल्दापारा पश्चिम बंगाल 2014 यह स्थापना है। और ये देख सकते हैं नीलगिरी की मेघ बकरियाँ एराविकुलम और राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती है। ये दुर्लभ पर्वतीय बकरियाँ इन्हें नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों उनके राज्यों के साथ सही सुमेल इस प्रकार है। तो राष्ट्रीय उद्यान है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, कांजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान असम में है, और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, और इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है, और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, गुईदीव राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, सरिस्का राजस्थान में है। और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थिति है काजीरंगा कहाँ अवस्थित है? कोलघाट नौगांव एवं सोनीतपुर असम में, और कुद्रेमुख जो है चिंकमगलूर एवं दक्षिण कन्नड़ा जिला कर्नाटक में है, साइलेंट वैली पालघाट पलक्कड़ मलप्पुरम में है, और पेंच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान नागपुर महाराष्ट्र में है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांडला बालघाट मध्य प्रदेश में है। अभयारण्यों राष्ट्रीय उद्यानों तथा उनसे संबंधित मुख्य संरक्षित एवं पशुओं का सुमेलन किस प्रकार है देख सकते हैं। तो काजीरंगा में गैंडा, गिर में शेर, और सुंदरबन में बाघ, और पेरियार में हाथी। और राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव हैं बांदीपुर में बाघ अभयारण्य, काजीरंगा में एकल सींग वाला अभयारण्य, और सुंदरबन जयमंडल बाघ अभयारण्य, और सिमलीपाल में हाथी अभयारण्य। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान मुख्य संरक्षित पशु है बाघ एवं हाथी। मणिपुर में स्थित केबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र प्लावमान मतलब फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क प्लावमान अपघटित पौधों से युक्त है जिसका स्थानीय नाम है फूमडी। और ध्यातव्य है कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमालय के कुल्लू जिले में स्थित है। यह पार्क अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय के भूरे भालू इस पार्क में समशीतोष्ण एवं अल्पाइन वन पाए जाते हैं। इस पार्क में 31 स्तनधारी 209 पक्षियों और 12 सरीसृप और 9 उभयचर और 125 कीटों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 25 जून 2014 को यूनेस्को ने दोहा में आयोजित 38वें सत्र में इसे प्राकृतिक विश्व धरोहर का दर्जा दिया। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ हरियाणा गुरुग्राम में जिले में स्थित है। ध्यातव्य है कि भूटान के 12,922 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों पर राष्ट्रीय पार्क का विस्तार है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 38,394 वर्ग किलोमीटर। और दिल्ली चिड़ियाघर को 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। सब है छोटे टॉपिक। तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है तो जैविक उद्यान नई दिल्ली में 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्राप्त किया गया। इस उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी हिंदी वगैरह शो रही है। नेशनल है भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है तो बनाई गई बिहार में। और भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर कार्बेट 1936, कान्हा 1955 और दूधवा 1977, राजाजी 1983। इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है तो सबसे पुराना है जिम कार्बेट। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट। नेक्स्ट यहाँ पर है भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट। और निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण दें तो सही कोट का चयन कर उत्तर का चुनाव करें। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में है, बिल्कुल सही है। थाईलैंड को पुराने समय में श्याम नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। अष्टदिग्गज शिवाय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, ये गलत है। अष्टछाप भक्तों का एवं समूह था जो आदि शंकर के शिष्य थे। तो लोअर पीसी में पूछा गया क्वेश्चन। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर से 190 दशमलव कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 885.70 किलोमीटर। थाईलैंड के ऐतिहासिक रूप से श्याम के नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे। अष्टछाप जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में सही है, मानस असम में सही है, पेरियार केरल में सही है, सिमलीपाल उड़ीसा में ना कि मध्य प्रदेश में, ये गलत है। अगला ये भी है मिलान करना है तो इसमें जो है
गिर जो है गुजरात में है और बांदीपुर बांधवगढ़ रोहला। तो देख लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। मध्य प्रदेश। गुजरात में है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। और निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक आवास निवास है? तो राजस्थान। अगला है उत्तराखंड में कौन सा है? तो बांदीपुर कर्नाटक D1 इसमें है। और उत्तराखंड में कौन सा? राजाजी नेशनल पार्क A2 इसमें है, तो यही सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं असम में क्या है। असम में मानस है। उड़ीसा में सिमलीपाल है। ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा और मानस असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिलान करना है, चलिए करते हैं। तो बांदीपुर कहाँ पे? बांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है बाघ अभयारण्य के लिए, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडा के लिए, और सुंदरबन जो है वो प्रसिद्ध है जयमंडल एवं बाघ के लिए, सिमलीपाल हाथी अभयारण्य के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यहाँ पर बांदीपुर बाघ अभयारण्य, काजीरंगा एकल सींग वाला और सुंदरबन जयमंडल बाघ अभयारण्य और सिमलीपाल हाथी अभयारण्य, ये मिलान करना है। कान्हा नेशनल पार्क शिवरीपुरी और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मांडला और माधवपुर उद्यान बस्तर और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान शहडोल। MPPC पूछा गया। तो कान्हा जो है मांडला बालघाट में है। कान्हा मांडला में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है, तो ये गलत दिया है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में है। तो यहाँ भारतीय अनूप मृग की उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास पक्षी के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र है? तो वह है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए। अगला है बी। तो इसका देख सकते हैं। तो गिर वन कहाँ पर है? गिर वन जो है वो है गुजरात में। और जो है भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरीज कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान में। और बांधवगढ़ कहाँ पर है? बांधवगढ़ जो है वह है मध्य प्रदेश में और काजीरंगा असम में है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहाँ पर दिया है गिर गुजरात, भरतपुर राजस्थान और माधवगढ़ मध्य प्रदेश और काजीरंगा असम और दाचीगामा जम्मू कश्मीर। तो दाचीगामा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। और सरिस्का जो है वो हो जाएगा कर्नाटक और बांदीपुर कर्नाटक और सरिस्का राजस्थान। तो ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर दिया है सरिस्का राजस्थान, बांदीपुर कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? काजीरंगा असम में है, बिल्कुल सही। कार्बेट जो उत्तराखंड में, ये भी सही। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटक में है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ये सही है। अगला है मिलान देखना है। तो निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम सबसे बाद के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जिम कार्बेट सबसे पहले बना था, तो आप 2 वाला पहले लगा दीजिए, तो आपको ऐसे भी ऑप्शन मिल जाएगा डी। तो फिर भी देख लीजिए, जिम कार्बेट 1936, कान्हा 1955, काजीरंगा 1974 और साइलेंट वैली 1984। पहले काजीरंगा था, फिर साइलेंट हुआ था। निम्नलिखित में कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बेतला झारखंड में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, गंगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। तो ये मिलान करना है। तो इंतानकी जो है नागालैंड में है, बेतला जो है वो झारखंड में है, और सिरोही है मणिपुर में, और गोइंदी जो है तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर दिया है इंतानकी नागालैंड, बेतला झारखंड, सिरोही मणिपुर, गोइंदी तमिलनाडु, ये मिलान करना है। मिलान यहाँ पर देख लीजिए, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, मोल्लेम गोवा में, कलेसर हरियाणा में है। ये भी ठीक है। ये फिर मिलान करना है। ये भगवान, कितना मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो काजीरंगा एक सिर वाले गैंडे के लिए, और गिर भाई शेर के लिए, और सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, और पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पेरियार जो है हंगुल के लिए नहीं है, पेरियार जो है हाथी के लिए, बाघ या हाथी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। और अंसी कर्नाटक में है, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है क्योंकि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो केवुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर मणिपुर में है।